हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा में ऑपरेटर्स के बारे में। क्या देयर आर लॉट्स ऑफ ऑपरेटर्स, लाइक हम डिस्कस करते हैं क्या करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो यार आई होप आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो देखा होगा एंड अभी तक कोई डाउट नहीं होगा यार, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ दो प्रोग्राम डिस्कस किए हैं। एक सम ऑफ टू नंबर्स एंड एक दूसरा था एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो यार वो काफी बेसिक कोड थे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं वहाँ पे देख लूंगा, मतलब कोई अगर दिक्कत आई होगी। बट यार कोई दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि वो बहुत ही बेसिक कोड थे वहाँ पे। सर अभी हम देखने वाले हैं फिलहाल ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऑपरेटर क्या है, लाइक कैसे ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑपरेटर है क्या एक्चुअली में। तो ये आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग गलत है कुछ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है यार। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिर्फ ऑपरेटर के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे यार असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यार अरिथमेटिक ऑपरेटर इन जावा। तो यार अब देखो, जब भी मैं अगर ऐसा बोलूँ कि यार मेरे पास दो नंबर है, जैसे हमने एक क्लास में कोड किया था लास्ट क्लास में, तो सम टू नंबर, तो वहां पे क्या था कि हमारे पास दो नंबर थे ए प्लस बी। अब देख लो कि वहां पे हमें क्या करना है, उन दोनों का सब करना है। ठीक है, सम करना था, हम क्या करते थे, मतलब दो नंबर इनपुट लिया हमने एंड हमने क्या लिखा, सपोज की आई हैव वैल्यू ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 15। अब मैं क्या करूंगा यार, अब आप बोलोगे कि यार मुझे इनका सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक तीसरा वैल्यू बनाऊंगा सी, इंट टाइप कर लो, तीनों को इंट कर लो, इंट यहाँ पे कर लो, इंट यहाँ पे कर लो। अब मैं करूंगा सेव कर तो ए प्लस बी, ये क्या हुआ, सम कर दिया इन्होंने। अब यार ये जो मैंने ये लिखा ना प्लस, यार मतलब ऐसे कैसे बोल दोगे यार, मतलब ये तो कंपाइलर है, ये तो हम अपने हाथ से कोड नहीं कर रहे हैं। या फिर हम कोई नॉर्मल थोड़ी एडिशन कर रहे हैं कि यहाँ पे टू प्लस टू फोर हो गया, वन वन प्लस वन टू हो गया। ये तो हमारे मतलब ये चीज हमें अपने कंपाइलर को बतानी है ना कि ये मतलब कैसे समझ में आएगा। तो यार इसके लिए ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस होता है ना यार, ये एडिशन एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। जो प्लस माइनस मॉडुलो मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब है ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए जो भी यूज होते हैं ये सब ऑपरेटर उसमें आते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक बार। तो सपोज पहले इसको देखते हैं कि यहाँ जो हमने हमें अगर सम हमें दो नंबर का सम करना है, तो यहाँ हमने क्या प्लस यूज कर लिया है, तो ये ना प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें क्या क्या आ गया आपका, प्लस माइनस मॉडुलस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, मतलब यही जो नॉर्मल काम आते हैं कम करते हो ना हम लोग, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब तो इसमें आपका काम आ जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये तो हमारा पहला था। इसके बाद क्या आता है यार, दूसरा हमारा आता है अरिथमेटिक। तो आपने कर लिया यार, ठीक है, मतलब आपने अरिथमेटिक क्या क्या काम कर लिया, प्लस कर लिया, डिवाइड माइनस कर लिया, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ये चार काम हो गए। अब यार आपके पास देखो, अब यार ना एक इसके बात करते हैं यार। आई थिंक आपको जरा ये बता दो मैं कि डिवीजन कैसे काम करता है। सपोज कि वी हैव दिस ऑपरेटर, हमारे पास ये है डिवीजन ऑपरेटर है यहाँ पे। डिवीजन ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, डिवीजन ले लो सीधा। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास ये है ना डिवीजन ऑपरेटर। अब मैं बोलूँ कि इससे कैसे काम करेगा, तो सपोज क्या, जैसे जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये तो नॉर्मली आप तो इतना समझ गए हो कि यार ये नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है, मतलब यही है, मतलब सिंगल है तो उसमें आता है। अब देखो यार यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखा कि अगर हमें ऐसा करो 9/2, इसकी वैल्यू ये जो है ना, तो 9/2 लिखा, ये पता है हमें क्या रिटर्न करता है एक्चुअली में, रिटर्न करता है कोसेंट। कोसेंट रिटर्न करता है। तो यार 9/2 का कोसेंट क्या होगा, फोर होगा। फोर होगा ना। अब आपने मान लो आपने दे दिया 9.0/2, मतलब क्या एक डबल वैल्यू है। अब डबल को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.0 आ जाएगा, सॉरी 4.5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो जैसे आपने लिखा 9.0 अपॉन 2.0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.5, क्योंकि दोनों दोनों वैल्यू डबल में है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको मैं सही से कर देता हूँ यहाँ पे 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ऐसा। अब बात करते हैं यार इसके इस ऑपरेटर की, मॉडुलस ऑपरेटर की। मॉडुलस ऑपरेटर ये क्या रिटर्न करता है यार, ये हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। रिमाइंडर रिटर्न करता है इन द सेंस, मतलब कैसे रिटर्न करता है, सपोज कि वी हैव वैल्यू 2 मॉडुलर 2, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा ना। मतलब जब भी आप मॉडल ऑपरेटर यूज करोगे ना, तो आपको वहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको अगर इस वीडियो में पॉज करूँगा तो मैं आपको कोड करके दिखा दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा यार देखते हैं उससे क्या हो सकता है। सपोज कि एक सेकंड देना। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 2 मॉडल 2, मतलब क्या, अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब एक्चुअली मॉडल्स निकालोगे, तो क्या जीरो आएगा यहाँ पे, तो वही जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे करो 3 मॉडल 3, कितना जीरो आ गया यहाँ पे।
तो ये है कि हमें ना ये जो हमारा रिमाइंडर है, मतलब मॉडल्स ऑपरेटर है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है एक्चुअली में। एक बार तो इसको कोड करके यहाँ पे देख लेते हैं यार, यहाँ पे ठीक है। तो न्यूट्रन अब खोलते हैं रिटर्न स्कूल, यहाँ पे जाते हैं एंड वी हैव टू लॉग इन, आई थिंक वी नीड टू लॉग इन हियर। तो लॉग इन कर लेते हैं यहाँ से एक बारी, एंड यहाँ पे आप देखते हैं ओपन हो जा रहा है ये। ओके ये ओपन हो गया, एंड हमें जाना है यहाँ से प्लेग्राउंड सेक्शन में। बेसिक प्रोग्राम पे ही करते हैं क्लिक, ओके इस पे ही जाते हैं कि हाँ हमने अपना मेन फंक्शन आई थिंक बनाया होगा, मेन वगैरह जी ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा हटाते हैं कि हमें इसका भी कोई काम नहीं है, और हमसे देखना है कि डिवीजन और मॉडल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या था हमारे पास 9/2 थे ना, ये था ना। देखो ये हमारा था डिवीजन ऑपरेटर बेसिकली। और मैं इसी के साथ आपको दिखा देता हूँ अपना मॉडल ऑपरेटर क्या करता है। ये देखो 2/2, ये कर लो, इसको कर लो डिवीजन में ही, दूसरा कर लो मॉडुलस में कर लो आप, टू मॉडुलो 2, ठीक है। अब देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है इसका। ये देखो पहली बार क्या आया, पहली बार हमारा क्या था 9/2 था। अगर आप उसको उसका 9 में, जब आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट क्या आएगा, 4 आएगा। ये क्वोशंट हमारा 4 आ गया। अब देखो यार दूसरी बार क्या है, जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका क्वोशंट क्या आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन साइड यूज किया है, मॉडुलस यूज नहीं किया, ठीक है। तो जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या वहाँ पे 1 आएगा, मॉडुलस तो वो आएगा, वो सॉरी क्वोशंट 1 आएगा। आंसर 1 आ गया है। अब देखो यार लास्ट में हमने क्या किया, 2 मॉडुलस 2 किया है, मतलब 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा उस केस में, तो वही किया हमने, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि अगर आप जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है, तो वही इस तीनों केस का आंसर वही दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि डिवाइड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, मॉडुलस कैसे यूज करते हैं, क्या काम है उसका। ये था बेसिक था। अब देखते हैं इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो यार यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने ना लास्ट टाइम आपको बताया था कि यार आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो आप कैसे करोगे आप। सपोज कि मुझे ना यूजर से कुछ कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है, तो मैं क्या बोलता था वहाँ पे, आप लिख दो ए इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ये मान लो मैंने स्कैनर क्लास बनाया है, उसका अपडेट का नाम मैंने एस दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपने लिखा एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या कर रहे हो आप, इंटीजर से उसकी वैल्यू इनपुट ले रहे हो। एक इंटीजर वैल्यू बनाया, एक आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया, इसका नाम आपने ए रखा है। आप यूजर से ए की वैल्यू इनपुट ले रहे हो, तो वहाँ पे इस केस में ऐसा आएगा। बट यार यहाँ पे देखो ना, आप एक्चुअली वैल्यू को असाइन कर रहे हो, आपने यहाँ पे यूजर ने कुछ इनपुट, यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ देखो यहाँ कोई यूजर है, उसने यहाँ पे इनपुट किया, कुछ आपने इनपुट दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू यहाँ पे आपने इनपुट दिया 15। अब ये 15 क्या हो रही है, इसमें असाइन हो जा रही है, ठीक है। इनमें बेसिकली क्या होता है कि असाइनमेंट होता है ना, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है एक्चुअली, अगर देखो बेसिकली तो राइट से लेफ्ट वैल्यू जाती है। तो असाइनमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आपने लिखा ए, यहाँ लिखा 20, तो ये 20 आपने यहाँ लिखा है, बेसिकली क्या होता है 20 जो है ना ए में असाइन हो जाती है जाके। तो वही होता है यार कि असाइनमेंट जब भी होता है तो राइट टू लेफ्ट होता है असाइनमेंट, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर वही करता है। अब जैसे आपने लिखा ए इक्वल टू बी, अब जब बी की वैल्यू सपोज की यहाँ पे मैंने लिखा है, ऐसा लिखता हूँ, एक मिनट ऐसे दिखाते हैं आपको। सपोज आई हैव बी इज इक्वल टू 50, एंड मैंने बनाया, मैंने क्या किया ए इक्वल टू बी कर दिया। तो अब जो बी में थी ना वैल्यू, अब वो ए में आ गई है। तो मतलब क्या होता है कि आपको अगर आपको कोई किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो आप उसको, आप क्या करो, उसका राइट साइड में वो वेरिएबल लिखो, इक्वल टू का साइन दो, एंड उसका राइट में वो वैल्यू लिख दो जो आपको उस वेरिएबल में असाइन करनी है, जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो ठीक है, ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, सपोज आपको अपने आपके पास एक की वैल्यू 10 है, एंड आपको इसमें आपको, आपके पास एक की वैल्यू पहले से 10 पड़ी है, एंड आपको यू वांट टू ऐड प्लस मोर 10 मोर इन द वैल्यू ऑफ ए। अब क्या करोगे, आप ऐसा लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। इससे क्या होगा, देखो ए की वैल्यू पहले से 10 थी यहाँ पे, आपने क्या किया 10 में 10 और जोड़ दिया, कितना 20 बन गया होल ये पूरा। आपने क्या किया 20 को यहाँ स्टोर करा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब आपके ए में पहले पहले 10 थी, अब वो 20 हो गई है। इसके जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो यार, ए प्लस इज इक्वल टू 10। ए में जो वैल्यू थी उसमें 10 जोड़ के अपने में साइन कर लो सीधा, ठीक है। ये वो मैंने क्या किया, ए प्लस इज इक्वल टू 10, मतलब ए में जो वैल्यू थी उसमें 10 जोड़ो और अपने में साइन कर लो। ये दोनों जो मैंने लिखा था ना अभी, ये लिखा और ये मैंने ये लिखा था, ए प्लस इज इक्वल टू 10, ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। सेम है ये दोनों।
मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लिखो ए इक्वल टू ए प्लस 10 या फिर ए प्लस इक्वल टू 10, तो दोनों से सेम ही काम करते हैं, ठीक है। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सेम काम करेगा फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, सेम सबके सेम काम करेगा यहाँ पे। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल, ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखो, जैसे मैं बोलूँ यार कि एक ए है मेरे पास, उसकी वैल्यू है 10, और एक बी है, उसकी वैल्यू है 5। अब मैं बोलूँ कि यार इसमें पता, मुझे ये बताओ कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? अगर आपको मैं नॉर्मली बोलूँ तो आप तो बोलोगे यार ठीक है, ये तो भैया दिख रहा है 10 तो 5 से बड़ा है, तो आप तो सामने में देख रहे हैं, मतलब बट मैं बोलूँ कि यार मुझे कैसे, मतलब कोड में कैसे बताओगे कि यार, मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे यू हैव टू नंबर्स एंड यू नीड टू प्रिंट द मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रॉम बोथ, कैसे प्रिंट, कैसे कोड करोगे? तो आपको ना यार यहाँ पे कुछ चीज चाहिए जिससे आप कंपेयर कर पाओ कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। तो उस केस में हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसके हमारे रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या आते हैं? ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये सब आ गए हमारे। इसमें क्या होता है? नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सब आते हैं। अब देखते हैं ग्रेटर देन, सपोज कि मैंने यहाँ बोला कि मुझे दो वैल्यू में कंपेयर करते हैं, तो मैं चेक कर लूंगा कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा है तो कर दो, ट्रू कर दो, यहाँ पे तो ट्रू कर दो। ए लेस देन बी है तो फॉल्स कर दो, ये कर सकते हैं ना। मतलब हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ जी तो बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दो। मैं चेक करूंगा क्या 10 लेस देन 5 है, नहीं ये तो नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब आप मतलब ग्रेटर देन और लेस देन को यूज कर सकते हो इन योर कोड टू गेट सम वैल्यूज और गेट सम आउटपुट फ्रॉम योर कोड, फ्रॉम योर प्रोग्राम। ये तो हो गया लेस इक्वल टू का। अब ये होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल टू, जैसे मान लो मेरे पास है ना, मेरे पास एक की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 10। अब मैं बोलूँ कि क्या क्या इज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये क्वेश्चन है मेरे पास। मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे चेक करूंगा? मैं चेक कर लूंगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, अगर है तो ट्रू प्रिंट कर दो, ठीक है। अब ये कैसे चेक करेंगे, वो एक और लॉजिक है, बट मतलब एक और वो कंडीशनल स्टेटमेंट देखें, जब हम इफ एल्स करेंगे तब वहां देख लेंगे एक्चुअली में कैसे यूज हो रहा है। बट अभी देख लो कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे लेस देन इक्वल टू है। अब देख लो, अब यहाँ एक और देखते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास है ना, मेरे पास एक की वैल्यू 10 है और है बी की वैल्यू है 5। अब मैं बोलूँ कि अब मुझे चेक करना है कि यार क्या ये दोनों बराबर है, तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे बताओ? आप कैसे चेक करोगे ना? अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ये बताओ कि क्या क्या ये दोनों बराबर है, तो मैंने ये बताया कि एक तो होता है इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है ये, लेकिन इक्वल टू है ना यार, ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताया था ना, अगर आपको लिखना है ए इक्वल टू 10, तो 10 की वैल्यू ए में चली जाएगी और 10 में ए में असाइन हो जाएगी 10। बट यार यहाँ पे ना हमें चेक करना है कि एक्चुअली में इक्वल मतलब क्या 10 5 के इक्वल है, ये चेक करना है हमें। तो इसके लिए कैसे करेंगे यार, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 10 डबल इक्वल टू 5। ये डबल इक्वल टू क्या करता है, इन दोनों वैल्यू कंपेयर करता है, ठीक है, कंपेयर करेगा और बताया कि एक्चुअली में इक्वल है कि नहीं है। हमें बस वहां पे यहाँ पे यही लिखना है, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें बस यहाँ पे ये लिखना है कि ए डबल इक्वल टू बी, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो ट्रू, एल्स कर दो फॉल्स, ठीक है। तो हमें बस यही देखना है यहाँ पे डबल इक्वल टू क्या करता है बेसिकली, इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपको दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है क्या क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो ट्रू प्रिंट कर देगा, नहीं तो एल्स फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब हम ये कैसे चेक करेंगे, मतलब कम मतलब इक्वल है कि नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है जहाँ पे हम देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यार एक होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू को भी देख लेंगे, मतलब अगर इक्वल टू है तो बता दो हाँ जी है, नहीं है तो भी बता दो नॉट इक्वल टू होता है। नॉट इक्वल टू ये जो आपने लिखा ना ऐसे एक लाइन कर दो, नॉट लिख दो, ये होता है नॉट इक्वल टू। ये आपके कीबोर्ड में वन नंबर आपको जो है ना, अगर आपका कीबोर्ड है तो आप देखो वन जो होगा आपको, नम लॉक नम है ना वन, उसके अगर आप उसको सिर्फ प्रेस करके वन दबाओगे तो आपको ऐसा साइन प्रिंट हो जाएगा, ये होता है नॉट, होता है नॉट होता है इसके लिए में, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू ये होता है अगर आपको कोई वैल्यू सेम नहीं है तो अगर आपको उसको कंपेयर करना है तो वहाँ पे आप नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हो। ये तो हो गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देख लिया, असाइनमेंट देख लिया, अर्थमेटिक देख लिया, रिलेशनल देख लिया। अब यार बचते हैं एक लास्ट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब यार देखो, मतलब मैं बोला ना यार कि मुझे ना दो चीज चेक करनी है, मतलब सपोज कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ, सपोज कि मेरे पास है ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू है 5। अब मैं बोलूँ ना यार, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो ना, मतलब जब ए की वैल्यू 10 ही हो और बी की वैल्यू भी 10 हो, सपोज कि 5 हो,
तभी ये मेरा कोड चलेगा, मतलब 5 हो, कुछ ऐसा केस आएगा ना। आप जैसे मतलब सपोज कि आपका कुछ ऐसा केस आ गया कि आप बोल रहे हो कि यार अगर ये दोनों चीजें, मतलब सपोज कि आपके पास कोई प्रोग्राम, आप कोई कोड लिख रहे हो, एंड उस कोड लिखते टाइम आपको कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि अब आपको वहां पे कुछ दो वैल्यूज है, एंड आप चाहते हो कि जब ये दोनों वैल्यूज मतलब सही रहे या फिर गलत रहे, सही रहे या फिर गलत गलत रहे, तभी मैं अपने कोड को आगे बढ़ाऊं, या फिर तभी मेरा वो फॉर लूप चले, या फिर तभी मेरा कोड आगे बढ़े। उस केस में जब आपको दोनों वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तभी आप आगे बढ़ो, तभी जाओगे आगे, या फिर रुक जाओ वहीं पे। तो उसके लिए क्या होता है, एंड आता है, डबल एंड ये होता है एक्चुअली में, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। सपोज कि अगर मैं लिख दूं कि ए ऐसे लिखता हूँ यार, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 5। नहीं नहीं, ये तो असाइनमेंट हो गया, एक मिनट। ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 5, अगर ऐसा है तभी आगे बढ़ना है, ठीक है, ऐसा है तभी आगे बढ़ना है। तो ये क्या है साइन, ये क्या है यार, मतलब आप चेक करो डबल एंड। डबल एंड का मतलब क्या होता है कि ये है ना, देखो जैसे मैं बताता हूँ, इसको ना एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, देखो, यू हैव कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर आप चाहते हो कि अपने कोड में आगे बढ़ो, तो जब आपका कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तभी आगे बढ़ पाओगे आप। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड देना। सपोज ये अगर ये ट्रू है, कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 ट्रू है, अगर ये आपका कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तभी आप अपने कोड में आगे बढ़ पाओ। उस केस में आप यूज करोगे एंड, ठीक है। कंडीशन 1 भी ट्रू रहेगा, कंडीशन 2 भी ट्रू रहेगा, मतलब आपके पास दो कंडीशन है यहाँ पे लिखे, कंडीशन 1 कंडीशन 2। व्हेन योर बोथ कंडीशंस आर ट्रू, देन यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका दोनों कंडीशन सेम नहीं है ना, अगर सपोज कि मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आप आपने लिखा आपका ये है कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, बट यार ये ना, ये जो आपका कंडीशन है ये फॉल्स है, एंड ये आपका ट्रू है, तो ये कोड नहीं चलेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये लाइन आगे, इससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गई। क्योंकि एंड क्या कहता है कि व्हेन योर कंडीशन 1 इज आल्सो ट्रू, कंडीशन 2 इज आल्सो ट्रू, देन आई एम ओके विद इट, एंड नाउ यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। बट यार आपका यहाँ पे पहला वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब इस दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होता है ना, सपोज यहाँ पे तो पहला वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, बट यार यहाँ पे अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाए ना, तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब ये क्या कह रहा है एंड, डबल एंड, कि अगर आपका दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया, 1 या फिर 2, तभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके लिए क्या होता है कि अगर आपका जब दोनों कंडीशन सेम है ना या सही है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये था एंड के लिए। अगर आपको थोड़ी भी डाउट है तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम जब नेक्स्ट वीडियो में कोड कर रहे होंगे तो वहां पे ये सब क्लियर हो जाएगा। एंड आई थिंक ये बेसिक से आपको क्लियर, मतलब आपको पता होंगे। अगर अभी भी डाउट है यार तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद देखते हैं यार, हमारा होता है एक और ऑपरेटर, मतलब उस लॉजिकल में आता है और, दो है, टू पाइप कह सकते हो उसको, दो पाइप है, ऐसा कह सकते हैं, बट यार और इसको कहते हैं और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंड में क्या होता है, जब दोनों सही है तभी बढ़ेगा। बट यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, यहाँ पे अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तब भी चल जाएगा। मतलब ये क्या कहता है यार कि आपके पास अगर दो कंडीशन है ना, अगर उसमें से एक ट्रू है, एक फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ट्रू है ना, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या कहता है कि अगर दो दो कंडीशन है आपके पास, बट उसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक फॉल्स है ना, चलो एक तो सही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एक भी अगर ट्रू है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, आगे बढ़ जाओ। अगर दोनों ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक भी अगर ट्रू है ना, एक फॉल्स है एक ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो वही था यार कंडीशन 1 में, यहाँ पे यही कहा गया था बस, कि अगर एक भी ट्रू है तो आगे बढ़ जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यही था कंडीशनल में यहाँ पे। तो यार बेसिकली आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, लाइक हमने क्या डिस्कस किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किया, लॉजिकल डिस्कस किया, रजिस्टर डिस्कस किया, ठीक है, असाइनमेंट डिस्कस कर लिया। यार अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो यार डेफिनेटली आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, वहाँ पे हम देख लेंगे। बट यार अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। मिलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा यार, वो होगा इफ एल्स कंडीशन पे, लाइक इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। अभी जो मैंने जितने बताए उसको यूज करके एकदम देख लेंगे यार, और वहाँ पे आई थिंक एक कोड भी कर लेंगे जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा यार, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।